भाई ये सीन इमेजिन कर। एक सुनसान काली रात में एक गली, पांच गैंगस्टर तुम्हें मुक्के तैयार करके घेर लिए। अभी तुम नॉर्मल है पर डर लग रहा है, आउट नंबर्ड है। पर अगर मैं तुझे बताऊं, यह एक सीक्रेट वेनम स्टेयर सीख, लीडर पैरालाइज, एक सेवेज नी टेक्निक, सांसें उड़ गई, बाकी डर के मारे उल्टे भाग गए। आज 10 किलर मूव दूंगा जो तुझे जीरो से स्ट्रीट का अनचैलेंज डॉन बना देगा। नो बकवास, प्योर डिस्ट्रक्शन मोड। मिस मत कर, नहीं तो अगली फाइट में खुद ही मर जाएगा। इन सब को सीखने से पहले यह माइंड प्लस बॉडी वेपन है। मुआ थाई बॉक्सिंग से इंस्पायर्ड। पहले भाग, इफ पॉसिबल तो ये अपने सर्वाइवल के लिए ही करो। टेक्निक नंबर 1, प्रीडेटर एंट्री। इस टेक्निक में कभी भी हमें सीधे खड़ा रहना नहीं होता। अग्रेसिव स्टेप इन कर, स्पेस छीन लो, सामने वाला हेजिटेट करेगा और डरेगा। इस टेक्निक से तुम्हारा स्ट्रीट में पहला मूव जीतना थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी टेक्निक, शिन किलर किक। इस टेक्निक का दूसरा नाम है शिन किक, जिसके अंदर तुम्हें अपने फुट से नहीं मारना होता, अपने शिन से झाड़ो ढाई नी पे मारना है। जिसकी उसकी मोबाइलिटी खत्म, वो पैरों के बल गिर जाए। इस टेक्निक का यह फायदा है कि जो तुम्हारे हाथ होंगे वो एकदम पावरफुल रहेंगे और सेफ होंगे। तीसरी टेक्निक, एल्बो डिस्ट्रॉयर। इस टेक्निक जो है एल्बो डिस्ट्रॉयर, इसके अंदर तुम्हें एल्बो स्मैश करना होता है, जो कि अपने एल्बो के अंदर सारी पावर लेके उसके जॉ पे वार करना होता है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक कंटिन्यू कर रखी है तो मुबारक। लास्ट के अंदर तुम्हें 3 ऐसी ट्रिक्स मिलने वाली है जिससे तुम्हारा ओपोनेंट बस खत्म है। पर याद रखना, ये बस सेल्फ डिफेंस के लिए है। बेफालतू में इसे कभी भी किसी पे भी यूज मत करना और ट्राई भी मत करना। चौथी ट्रिक, नी टू गट। इस टेक्निक को करने के लिए तुम्हें उसके कॉलर को ग्रैब करना पड़ेगा अपोजिट आर्म पिट पे। उसके बाद जो उसका हेड है, उसको तुम्हें उसके बेल्ट लेवल तक नीचे लाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें अपने नी से उसके डायफ्राम को टारगेट बनाना होगा। अगर तुमने ये ट्रिक अच्छी तरह मास्टर कर ली तो तुम इसके अंदर अलग अलग तरीके से कॉम्बोज भी लगा सकते हो। अब जानते हैं इस टेक्निक के इफेक्ट्स। इससे तुम्हारे अपोनेंट की डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, वो सही से ब्रीथ नहीं ले पाएगा और तुमसे डरने लगेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली टेक्निक पे, जो कि है टेक्निक नंबर 5, पाम हील स्टन। अब पहले इसको सीखने से पहले तुम ये जानो, हम इसके अंदर पाम ही क्यों ले रहे हैं। हम इसमें नकल से भी मार सकते हैं उस दुश्मन को। हम इसमें नकल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें कोई इंजरी का खतरा नहीं है। क्या पता किसी को नकल इंजरी हो जाए, किसको क्या पता। इस टेक्निक को तुम्हें करते समय तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा पाम होगा वो तुम्हारे 45 डिग्री एंगल पे होगा, नोज टू ब्रेन के अंदर। इस टेक्निक से क्या होगा, जो तुम्हारा अपोनेंट है उसका नसल फ्रैक्चर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप, जो कि है टेक्निक नंबर 6, क्लेंच कंट्रोल। इसे नेक क्लेंच ट्रैप भी बोला जाता है, जो कि एक अपने आप में ही डिस्ट्रॉयर है। इससे तुम अपने अपोनेंट पे डबल कॉलर ग्रैप कर सकते हो, डीप फिंगर्स अंदर जाएगी, हेड यंग टू चेस्ट लेवल, नी बैरेज बनेगा और 180 डिग्री स्पिन आइसोलेट होएगी। इसका इफेक्ट होगा टनल विजन प्लस ऑक्सीजन को। टेक्निक नंबर 7, साइड पुश किक। ये एक मुआ थाई की टेक्निक है। इससे तुम्हें डिस्टेंस मास्टरी मिलेगी। इसको करने के लिए तुम्हें आप हर बार अपने अपोनेंट के साइड वेज में खड़ा होना पड़ेगा। अब इसका फायदा जानते हैं। इससे तुम्हें 3 मीटर का गैप मिलेगा हर स्टांस के बाद, प्लस तुम्हारा बैलेंस डिस्ट्रॉय नहीं होएगा और उसका बैलेंस डिस्ट्रॉय होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8वें टेक्निक पे, जो कि डिफेंसिव भी है और ऑफेंसिव भी है। इस टेक्निक से तुम कोई भी अटैक को ब्लॉक कर सकते हो और काउंटर कर सकते हो। अब इसे करना कैसे है, आइए जानते हैं। अब तुम्हें स्टेप इन अग्रेसिवली करना है, इंस्टेंट एल्बो और नी काउंटर करना है। अगर तुम्हें नहीं पता कि एल्बो स्ट्राइक और नी काउंटर कैसे करते हैं तो एक बार वीडियो को वापस पीछे जाके देखो। अब बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड लास्ट टेक्निक पे, जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक भी है। टेक्निक नंबर 9, आई रेक एस्केप। इस टेक्निक को आपको तभी यूज करना है जब आप ज्यादा खतरे में हो। इस टेक्निक को करने के लिए आपको 2 इंच उसके आंखों के अंदर जाके क्लॉकवाइज अपनी उंगली को घुमाना होगा। इससे क्या होगा, तुम्हें लेग स्वीप प्लस इमीडिएट रन का मौका मिलेगा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक नंबर 10, जिसे तुम अपने अपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकते हो बहुत ही भयंकर तरीके से। टेक्निक नंबर 10, ग्राउंड पाउंड फिनिशर। इस टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें अपने हिप्स को बैक करना होगा, अपने हैंड्स को अपोनेंट के शोल्डर पे पुट करना होगा
और शिन किक्स का यूज करके उसके लेग्स पे बार बार तुम्हें हमला करना पड़ेगा। पाम हिल टेक्निक को भी तुम्हें उसके फेस पे नॉन स्टॉप मारना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा अपोनेंट है वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाएगा, इससे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। दोस्त, अब तो स्ट्रीट का डॉन बन गया है। तुम अपना ओपिनियन और रिजल्ट कमेंट में जल्दी बताओ। लाइक प्लस सब्सक्राइब फॉर डार्क साइकोलॉजी प्लस फाइट हैक्स।